हाय फ्रेंड्स, सो इस वीडियो में हम लोग ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम देखेंगे जो कि एक मीडियम लेवल का क्वेश्चन है। तो डायरेक्टली एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो बेसिकली फ्रेंड्स, हमें एक बाइनरी ट्री दिया है और हर नोड पे एक कैरेक्टर है। अगर आप रूट से लीव तक ट्रैवर्स करो तो एक वर्ड फॉर्म होगा, राइट। इस केस में क्या हो सकता है, अगर ऊपर से हम लोग देखें तो ZBB इस टाइप से, राइट। अगर हम नीचे से जाएं तो इसी वर्ड को हमें रिवर्स करना पड़ेगा, तो क्या बनेगा BBZ, राइट। तो बेसिकली हमें नीचे से ट्रेवर्स करना है, तो BBZ वर्ड फॉर्म होगा, राइट। अगर हम दूसरा पाथ लें तो क्या वर्ड बनेगा, D, फिर होगा B, देन होगा Z, राइट। अगर हम तीसरा पाथ लें, हमें लीफ नोड से स्टार्ट करना है, तो इट वुड बी A, D एंड Z। अगर हम चौथा पाथ लें तो इट वुड बी C, D एंड Z। तो ये सारे वर्ड में से हमें लेक्सोग्राफिकली सबसे छोटा वर्ड रिटर्न करना है। तो सिंपल टर्म्स में अगर ये वर्ड डिक्शनरी में होते तो डिक्शनरी में जो सबसे पहले वर्ड आता उसे हमें रिटर्न करना है। तो ये B से स्टार्ट हो रहा है, ये D से स्टार्ट हो रहा है, ये A से स्टार्ट हो रहा है एंड ये C से स्टार्ट हो रहा है। तो बेसिकली फ्रेंड्स, A से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स पहले मिलेंगे डिक्शनरी में, राइट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ADZ, ये वाला स्ट्रिंग होगा। तो जैसा कि क्वेश्चन में देखने से ही लग रहा है कि इसमें DFS लगा सकते हैं, क्योंकि हम डेप्थ फर्स्ट सर्च की तरह ट्रेवर्स कर रहे हैं, राइट। तो DFS लगा के हम वर्ड फॉर्म करेंगे, राइट। तो जनरली हम DFS रूट से लगाएंगे और हम लीफ नोड की तरफ बढ़ेंगे। जैसे ही लीफ नोड हमें मिल जाएगा वहाँ पर हमारा वर्ड मिल जाएगा, राइट। लेकिन जब हम ट्रेवर्स करेंगे रूट से लीफ तो हमारा वर्ड कुछ इस तरह से फॉर्म होगा, ZBB, क्योंकि पहले यहाँ Z मिलेगा, फिर यहाँ पर ZB बन जाएगा एंड देन ZBB। लेकिन इसको फिर हमें रिवर्स करना होगा, क्योंकि वर्ड बेसिकली हमें क्या चाहिए, लीफ से रूट वाला चाहिए, राइट। तो DFS से हम लोग ट्रेवर्स करते हैं, वर्ड बनाते हैं और इनमें से फिर जो सबसे छोटा वर्ड होगा उसको एज एन आंसर हम रिटर्न कर देंगे। तो इसी फिलॉसफी के बेसिस से फ्रेंड्स हम कोड करते हैं। एक चीज़ और हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, जैसे यहाँ पर नोड में दिखाया है Z, लेकिन जो हमें यहाँ पर वैल्यूज़ दिया है वो इंटीजर है, राइट। तो Z को ये एज ए 25 रिप्रेजेंट किया है, A को ये 0 रिप्रेजेंट किया है। तो बेसिकली जब हम वर्ड फॉर्मेशन करेंगे तो इन नंबर्स को हमें कैरेक्टर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर 25 मिले तो Z, 0 मिले तो A एंड सो ऑन। तो सबसे पहले हम लोग DFS के लिए एक फंक्शन लिख लेते हैं, पब्लिक वॉइड, और इसका नाम दे देते हैं लेट्स से स्मॉलेस्ट। और इस फंक्शन में हम लोग क्या लेंगे, एक तो नोड लेंगे और एक ले लेते हैं स्ट्रिंग बिल्डर, जिसमें हम लोग स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट करके बनाते रहेंगे। तो इसका नाम रख देते हैं str। तो सबसे पहले जिस नोड पे हम लोग पहुँचेंगे, लेट्स से यहाँ पर Z था एंड यहाँ पर लेट्स से B था और यहाँ था D। तो सपोज करो आप पहुँचे Z पे, तो Z पे बेसिकली क्या होगा, यहाँ तो 25 होगा, इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा Z में, राइट। और इस Z को हम लोग str में ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं str append फंक्शन यूज़ होता है कोई भी कैरेक्टर ऐड करने के लिए, स्ट्रिंग ऐड करने के लिए स्ट्रिंग बिल्डर में। तो सबसे पहले हमें इस नोड की वैल्यू गेट करनी पड़ेगी, तो यहाँ लिखते हैं node.val। अब ये वैल्यू तो आ गई, अब यहाँ पर होगा 25। तो 25 में या तो S की कोड ऐड कर दें 97, जो कि A का S की कोड होता है, या तो हम लोग ऐसे भी पास कर सकते हैं A एज ए कैरेक्टर। जैसे नोड में 0 आएगा तो A ऐड करके वो A बन जाएगा, 25 आएगा तो Z बन जाएगा। और फिर हम इसको टाइप कास्ट भी कर सकते हैं कैरेक्टर में। तो बेसिकली यहाँ पर हम लोग 25 या 0 या 5 जो भी आएगा उसको करस्पॉन्डिंग कैरेक्टर में कन्वर्ट कर रहे हैं और फिर स्ट्रिंग में ऐड कर दे रहे हैं। फिर दूसरा क्रिटिकल कंडीशन जो है वो हमें चेक करना है, कहीं ये लीफ नोड तो नहीं है। अगर लीफ नोड है तो हमारा str में वर्ड रेडी है, राइट। तो चेक करते हैं। तो लीफ नोड कैसे पता चलेगा फ्रेंड्स, जब लेफ्ट एंड राइट दोनों चिल्ड्रेन नल हो। तो यहाँ लिखते हैं node.right = null। तो ये गारंटी करता है कि ये लीफ नोड है। तो अगर इस ट्री में बात करें तो अगर जैसे B लीफ नोड है तो हमें क्या मिलेगा, ZB मिलेगा, लेकिन हमें चाहिए क्या, BZ।
तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस वर्ड की कॉपी बना लेंगे एंड इसको रिवर्स कर लेंगे। कॉपी इसलिए बना रहे हैं ताकि हमारा कोई ओरिजिनल स्ट्रिंग गड़बड़ ना हो, क्योंकि जब हम यहाँ से आएंगे तो यहाँ तो ZB बन रहा है और फिर जब वापस लौटेंगे Z पे और इधर आएंगे तो यहाँ ZD बनना चाहिए, राइट। तो अगर हम रिवर्स कर दिए यहाँ पर BZ तो आगे दिक्कत होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग की एक कॉपी बना लेंगे। यहाँ लिखते हैं स्ट्रिंग बिल्डर, लेट्स से न्यू str, और यहाँ लिखते हैं स्ट्रिंग बिल्डर और इसमें str पास कर देते हैं। तो इस तरीके से हम लोग ने str की कॉपी बना ली जो न्यू str में रख लिया। अब क्या कर सकते हैं, अब न्यू str को हम लोग कर देते हैं रिवर्स, और एक हमें ग्लोबल वेरिएबल लेना पड़ेगा फ्रेंड्स, जिसमें हम लोग स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग रखेंगे। जैसे हर लीफ नोड पे एक एक वर्ड बनेगा, लेकिन हमें रिटर्न क्या करना है, स्मॉलेस्ट वर्ड। तो यहाँ पर मैंने एक स्ट्रिंग ले लिया जिसमें अभी नल डाल दिया, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे कि कहीं हमारा ये जो स्ट्रिंग है, रिजल्ट है, वो नल तो नहीं है। अगर नल है तो पहला वर्ड जो भी मिलेगा हम उसमें रख लेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, लेट्स से रिजल्ट का लेंथ चेक कर लेते हैं। तो एम्प्टी स्ट्रिंग का लेंथ क्या होगा, 0 होगा। अगर ऐसा है तो रिजल्ट में हम लोग क्या डाल दें, ये जो न्यू स्ट्रिंग है इसको डायरेक्टली डाल देते हैं। और ये स्ट्रिंग बिल्डर है तो इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट भी कर लेते हैं, बढ़िया। अगर रिजल्ट में कुछ पड़ा है ऑलरेडी, राइट, तो हम फिर कंपेयर करेंगे रिजल्ट को एंड न्यू स्ट्रिंग को। जो भी छोटा होगा उसको हम लोग रख लेंगे। तो यहाँ टर्नरी ऑपरेटर लगा देते हैं और यहाँ लिखते हैं रिजल्ट कंपेयर टू। तो कंपेयर टू फंक्शन यूज़ हो सकता है फ्रेंड्स जावा का, जो कि लेक्सोग्राफिकली कंपेयर करता है, राइट। तो यहाँ रिजल्ट को हमें कंपेयर करना है न्यू स्ट्रिंग से, तो यहाँ लिखते हैं न्यू स्ट्रिंग और इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देते हैं क्योंकि ये स्ट्रिंग बिल्डर है। अगर ये छोटा है तो रिज़ल्ट अगर छोटा है न्यू स्ट्रिंग से तब तो हमें कुछ चेंज ही नहीं करना है, तब हमारा रिज़ल्ट आंसर होगा। अगर नहीं है तब न्यू स्ट्रिंग जो होगा वो स्मॉलेस्ट होगा, तो इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके हम लोग रिज़ल्ट में स्टोर कर देंगे। और एक चीज़ और ध्यान रखना होगा फ्रेंड्स इसके बाद, जैसे कि इस डायग्राम में देखते हैं, यहाँ बनेगा Z, फिर यहाँ बनेगा ZB और यहाँ बनेगा ZBB। तो यहाँ हमने रिवर्स कर लिया बेसिकली BB Z, और जो भी हमें करना था कर लिया। अब जब यहाँ से वापस जाएंगे तो ये जो ZBB है वो ZB में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, राइट। लेकिन स्ट्रिंग बिल्डर में क्या होगा कि इसके लिए हर स्टैक के लिए मेमोरी एलोकेट तो होती नहीं, ये सिंगल मेमोरी है, तो एक्चुअली स्ट्रिंग ZBB ही रहेगा यहाँ पर जब वापस भी आएगा तब भी, राइट। तब हमें ये लास्ट कैरेक्टर हमें डिलीट करना पड़ेगा ताकि ये ZB हो जाए, और यहाँ पर जब नया स्ट्रिंग बने तो यहाँ क्या हो जाए ZB और ये D वाला अपेंड हो जाए। तो ये सबसे क्रिटिकल स्टेप है कि जैसे ही हम वापस रिटर्न हो रहे हैं तो रिटर्न करने से पहले हम लास्ट कैरेक्टर को डिलीट कर देंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे str delete लेट्स से char at लास्ट इंडेक्स। तो लास्ट इंडेक्स कैसे पता चलेगा, यहाँ लिखते हैं str लेंथ -1, राइट, क्योंकि इंडेक्सिंग 0 से शुरू होती है। और यहाँ कर देते हैं रिटर्न कि यहीं से आप वापस लौट जाओ, क्योंकि ये है लीफ नोड। लीफ नोड के बाद कोई नोड तो होगा नहीं। अगर ऐसा नहीं है तब चेक कर लेते हैं, अगर कोई मिडिल वाला नोड है, लीफ नोड नहीं है, तब हम चेक करेंगे। अगर लेफ़्ट उसका नल नहीं है, लेफ़्ट में कोई ट्री है, तब हम लेफ़्ट पे कॉल लगा देंगे। यहाँ लिखेंगे स्मॉलेस्ट और यहाँ लिखेंगे नोड डॉट लेफ्ट और str को पास कर देंगे। सिमिलरली विल डू फॉर राइट सब ट्री। अगर राइट सब ट्री नल नहीं है तो आप कॉल लगा दो स्मॉलेस्ट और यहाँ लिखो नोड डॉट राइट और फिर str को पास कर दो। और एक काम और करना पड़ेगा, और जैसे यहाँ पर है फ्रेंड्स ZB, अगर आप लेफ़्ट वाला भी ट्रेवर्स कर लिए, राइट वाला भी ट्रेवर्स कर लिए, जो भी स्ट्रिंग बनाना था बना लिया। अब जब यहाँ से वापस जाओगे तो यहाँ ZB को Z में कन्वर्ट करना है, राइट। तो यहाँ पर भी हमें लास्ट कैरेक्टर डिलीट करना होगा। तो यहाँ लिखते हैं str delete char at str डॉट लेंथ -1। तो इससे हमारा लास्ट कैरेक्टर डिलीट हो जाएगा। तो आई थिंक वी आर सॉर्टेड। DFS हमारा कंप्लीट हो गया।
अब यहाँ पर हम लोग DFS को कॉल कर लेते हैं और यहाँ लिखते हैं स्मॉलेस्ट और रूट को पास कर देते हैं और यहाँ पर एम्प्टी स्ट्रिंग बिल्डर पास कर देते हैं। स्टार्टिंग में कोई कैरेक्टर नहीं होगा इसमें, और फिर जब ये DFS रन हो जाए तो रिज़ल्ट में हमारा आंसर होगा उसको रिटर्न कर देते हैं। तो यहाँ पर रन करके देखते हैं। तो सैम्पल टेस्ट केसेस एक्सेप्ट हो रहे हैं फ्रेंड्स, सबमिट करते हैं। तो बढ़िया, ये सोल्यूशन हमारा एक्सेप्ट हो रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।